देश का भविष्य सिर्फ संसद की इमारतों से नहीं बनता, वो उन छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में भी बनता है जहां गांव का बच्चा बैठकर पढ़ना सीखता है। लेकिन सवाल है, क्या गांव में हर बच्चे को स्कूल में वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही है जिनका वो हकदार है? क्या हर स्कूल में पीने का पानी है, बिजली है, शौचालय है, स्कूल की बिल्डिंग और कक्षाएं ठीक हालत में है? और अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई सुविधा मौजूद है तो क्या वह जमीन पर भी उसी हालत में मौजूद है? इन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक देशव्यापी अभियान का ऐलान किया है। सीजेपी के मुताबिक यह अभियान 15 अगस्त से शुरू होगा और इसका फोकस गांवों के सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने लाना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ स्वालिया वसीम। आज समझेंगे सीजेपी का यह अभियान क्या है, अभिजीत दिपके ने अभिभावकों और सरपंचों से क्या अपील की है और सरकारी रिकॉर्ड और जमीन पर स्कूलों की स्थिति के बीच अंतर है तो उसे कैसे सामने लाया जा सकता है। जो सुविधाएं कागजों में दिखाई जा रही है, क्या वो वास्तव में स्कूल में मौजूद भी है या नहीं। इस अभियान की एक अहम बात है सोशल ऑडिट यानी सामाजिक ऑडिट। अभिजीत दिपके ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के सरकारी स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की जांच करें, यानी सिर्फ यह मान लेने की बजाय कि स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अभिभावक खुद जाकर देखें कि वास्तव में वहां क्या है और क्या नहीं। क्योंकि जिस स्कूल में उनका बच्चा रोज पढ़ने जाता है उसकी वास्तविक स्थिति जानने का सबसे पहला हक उसी परिवार का है। सीजेपी ने सिर्फ अभिभावकों से सवाल पूछने को नहीं कहा है, अभिजीत दिपके ने गांव के सरपंचों से भी स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी उठाने की अपील भी की है। अगर किसी सरकारी स्कूल में पानी की समस्या है, शौचालय खराब है, बिजली नहीं है या स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इससे ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है। यही सवाल इस अभियान के जरिए स्थानीय स्तर पर उठाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ यूडाइस प्लस की बात करना भी जरूरी है। यूडाइस प्लस भारत सरकार की स्कूल शिक्षा से जुड़ी एक आधिकारिक डेटा सिस्टम है जिसमें देश भर के स्कूलों से जुड़ी कई जानकारियां और बुनियादी सुविधाओं और रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। यानी सरकारी स्तर पर यहाँ जानने के लिए एक बड़ा डेटाबेस मौजूद है कि स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि किसी सुविधा का सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद होना और उसका जमीन पर सही तरीके से काम करना दोनों अलग बातें हैं। यही वजह है कि सीजेपी का सोशल ऑडिट वाला विचार चर्चा में आता है। मान लीजिए सरकारी स्कूल में किसी स्कूल में पानी की सुविधा दर्ज है, लेकिन जब अभिभावक स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पानी की व्यवस्था खराब है, तो सवाल उठेगा, रिकॉर्ड में सुविधा मौजूद है लेकिन जमीन पर क्यों नहीं। इसी तरह अगर शौचालय दर्ज है लेकिन इस्तेमाल करने लायक नहीं है, अगर बिजली का कनेक्शन है लेकिन स्कूल में बिजली नहीं आती, या स्कूल की बिल्डिंग मौजूद है लेकिन उसकी हालत खराब है, तो इन सवालों को सामने लाना जरूरी है। यही सबसे बड़ा सवाल है। किसी स्कूल की खराब हालत की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उस समस्या का समाधान कौन करेगा? अगर स्कूल में पानी नहीं है तो जिम्मेदार विभाग कौन है? अगर शौचालय खराब है तो उसे ठीक कौन कराएगा? अगर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? और अगर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? यही इस अभियान की असली परीक्षा होगी, क्योंकि सामाजिक ऑडिट का मतलब सिर्फ कमियां गिनना नहीं होना चाहिए, बल्कि कमियां सामने आने के बाद जिम्मेदारी तय करना और समाधान तक पहुंचना भी होना चाहिए। सीजेपी और अभिजीत दिपके पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। अब गांवों के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मुद्दा बनाना, शिक्षा से जुड़े सवालों को परीक्षा से आगे बढ़ाकर स्कूल स्तर तक ले जाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी गांव के स्कूल में सुविधा नहीं है तो सिर्फ अभिभावक और सरपंच जिम्मेदार नहीं हो सकते। सरकारी स्कूल के लिए बजट शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, पंचायत और राज्य सरकार सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए सोशल ऑडिट का मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संस्था को दोष देना नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां कमी है वहां जिम्मेदारी तय हो और समाधान निकले। सीजेपी के मुताबिक 15 अगस्त से यह अभियान देश भर में शुरू किया जाएगा। अब देखना होगा यह अभियान कितने गांवों तक पहुंचता है, कितने सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आती है, कितनी कमियां सामने आती है और सबसे महत्वपूर्ण क्या उन कमियों पर कार्रवाई भी होती है। क्योंकि अगर एक गांव का स्कूल सुधरता है तो सिर्फ एक स्कूल नहीं सुधरता, सैकड़ों बच्चों का भविष्य बेहतर होता है। आखिर में एक बड़ा सवाल,
आज हम अक्सर बड़े शहरों के स्कूलों, स्मार्ट क्लास, आधुनिक शिक्षा और नई तकनीक की बात करते हैं, लेकिन भारत के लाखों बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि यह अभियान सीजेपी का है या किसी और संगठन का। सवाल यह है कि क्या गांव के हर बच्चे को एक बेहतर सरकारी स्कूल मिलना चाहिए? जवाब शायद हम सब जानते हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए सिर्फ अभियान नहीं, नियमित निगरानी, जवाबदेही, बजट का सही इस्तेमाल और जमीन पर काम, इन सब की जरूरत होगी। अब देखना होगा 15 अगस्त से शुरू होने वाली सीजेपी की यह मुहिम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या फिर गांव के स्कूलों की वास्तविक स्थिति बदलने तक पहुंचती है। आपकी क्या राय है? क्या हर गांव के सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट होना चाहिए? क्या अभिभावकों और पंचायतों को स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर ज्यादा जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।